ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बताया कि अपनी राजाई तकदीर हम कैसे बनाएंगे, याद में कैसे रहेंगे, पढ़ाई का मदार क्या है। हुँ? सब कुछ बाबा ने बताया। संगम पर श्रीमत का पालन करके 21 जन्मों के लिए हम कैसे तकदीर श्रेष्ठ बनाते, इस पर बाबा ने बहुत सुंदर गीत भी बताया। मनुष्य देवता बनने के लिए जो आसुरी स्वभाव है, बनना है तो जो आसुरी स्वभाव है उसको कैसे हटाएंगे, उसका त्याग कैसे करें, घर कैसे चले, सच्ची लगन के आधार पर विकारों से कैसे नाता तोड़ेंगे। हुँ? सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में संपूर्ण बना देगी, लेकिन किस तरह से। चलिए हम विस्तार में भगवान की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। राजाई तकदीर अर्थात सत्युग के बादशाह बनेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे। तो याद का ही सब आधार है। याद में जितना याद में रहेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तो तकदीर श्रेष्ठ बनेगी। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? संगम पर किस श्रीमत का पालन करके 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाते हो? तो 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ तकदीर चाहिए तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले अपने आप की चेकिंग कि वेदर आई एम फीलिंग लो और हैप्पी। जब लो फील कर रहे हो तो क्या करना है? अपने आप को ऊंचा उठाओ, बाबा की याद से ऊपर उठाओ, तो वो जो दुख व सौरों की फीलिंग है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि हम तो सुबह 10 मिनट योग करते हैं, शाम में योग कर लेते हैं, तो हम बड़े योगी हैं। योगी मतलब, इसको भी समझा क्योंकि इसमें नए बच्चे भी ऐड हुए। तो योगी मतलब, योग मतलब याद, और याद करने वाले जो परमात्मा की याद में है। हर कर्म किसी से भी मिलते जुलते हैं तो ना प्रेम स्नेह की बारिश होती है, उसी को कहेंगे याद में रहना। ईश्वरीय याद से हम कर्म कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हम सुबह करते हैं शाम करते हैं और सारा दिन हम व्यर्थ में जाते हैं, प्रश्नों में जाते हैं, दुख तकलीफ की पेन में रहते हैं, तो वह योगी नहीं है। जो आनंद की अनुभूति आप उस वक्त कर रहे हो, योग में जो आप कर रहे हो, वही सारा दिन फीलिंग होती रहे। यही तो वो पैरामीटर है, थर्मामीटर है, जो आप नाप सकते हो कि आई एम फीलिंग ब्लेस और ब्लेसफुल, या आई एम फीलिंग पेन, आई एम इन पेन, ये चेक करना है। तो उसको हटाने के लिए, अब देखो, कई लोग समझेंगे ना कि धन में सुख है। हम लाखों रुपए के सोफा खरीद लिए तो हमको लगता है हम बहुत सुखी हैं। हाँ, ऐसा क्या जरूरी है कि हम सोफा पर बैठ कर कोई दर्द की फीलिंग में नहीं है, किसी बात के लिए रो नहीं रहे, या किसी बात पे बहस नहीं कर रहे, लड़ नहीं रहे? लेकिन बैठे तो सोफा पे, लाखों की सोफा है, लेकिन फिर भी हम इस तरह की फीलिंग में हैं। तो जरूरत है मन को दुरुस्त करना। आ रही बात समझ में? मन दुरुस्त होगा ना तो हम टूटी खाट पे भी बैठेंगे ना तो हम खुशी फील करेंगे। यह सिखाता है यह ज्ञान। हाँ, अच्छा अच्छा, देखो, जैसे दुख एक इमोशनली फीलिंग है, दुख या सुख, ठीक है? तो दुख को हम मतलब क्रिएट कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, तो क्या सुख को नहीं करते? एक छोटी सी बात सुनिए, हंसी की है। एक सास थी, बड़ी दुखी दिख रही थी। किसी ने पूछा कि क्यों दुखी हो, तो कारण सुनकर आपको हंसी आएगी। वो कह रही थी ना, मेरी बहू ना आटा सानते वक्त हिलते रहती है तो मुझे दुख होता है। अब देखिए, तो दुख का कारण उसे ढूंढ लिया ना। हाँ, उसी तरह से दुख का कारण ढूंढा तो सुख का भी ढूंढ लीजिए। बहुत सारे ऐसे जीवन में, घर परिवार में हमें दिखेगा जिससे हमको सुख मिले, लेकिन हम क्या करेंगे, उसी एक दुख में हम अपने आप को टिका देते हैं। यदि धन व चीजों में सुख होता, वही बात है, चीजों से हमको खुशी मिलती, अच्छी अच्छी चीज खरीदते तो हम खुश होते, है ना? और एक बात और है, बहुत बड़ी बात है, ईश्वर हमें क्षमा कर सकते हैं हमारे कर्मों के लिए, व्यवहार के लिए, बट आवर इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कांट।
ये हमारी मदद दुख, चिंता, तनाव की स्थिति में मदद, माफ़ बिल्कुल नहीं करेंगे। सबको अनुभव है ना इस बात की कि यदि हम दर्द में होते हैं, सबसे पहले खाना छोड़ेंगे, मन में केमिकल रिएक्शन होते रहेंगे, दर्द होगा, हमारे सेल टूटेंगे, तो हमारा शरीर बिगड़ेगा। ये हमें माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ईश्वर भल माफ़ कर दे। तो इनको ठीक रखना है, तो समय पर खाना, समय पर उठना, सोना, सब समय पर करना होगा। समय पर फालतू बातों को व्यर्थ में मन में नहीं लाना, इसकी चेकिंग करनी होगी, है ना। ज्ञानी बनना है ना, तो सच्चे सच्चे अपने आप को पढ़ो। ये नहीं कि महाभारत में धृतराष्ट्र ने क्या कहा, युधिष्ठिर ने कहा, रामायण में उसने क्या कहा, नहीं। ये सब बातें एक गॉसिप की तरह है कि बस जो सुने उसको सुना दिए। मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, तो ज्ञान रखना अपने सेल्फ की, ये है सच्चा ज्ञान। तो बाबा भी हमें उत्तर दे रहे हैं कि किस श्रीमत का पालन करेंगे। तो संगम पर पिता की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। ये जो भी बातें हुई ना, मन की बात, इस पे कमान रखो, लगाम पकड़ो, देही अभिमानी बनो, पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कोई भी विकर्म न करो। अच्छा, आज की मुरली का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो मिला चुपके ही चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा, मेरे होठों पे बोले खुशी के, इन बोलों में गीत मुरली के, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो और शांति। बाबा पूछते हैं कि मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ जिसने इसने समझा है वह हाथ उठाए। अच्छा, यहाँ पे बाबा हम बच्चे क्यों कहते हैं? बाबा अर्थात पिता, परमात्मा शिव बाबा हम सभी आत्माओं के पिता हैं, तभी तो उन्हें हम शिव बाबा में शिव को भी साइड करके हम शॉर्ट फॉर्म में बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा कहने से शिव कहेंगे तो फिर भगवान याद आएगा, भगवान भगवान करेंगे, है ना। सब भक्ति में उनको इतना मान देते हैं, लेकिन बाबा कहेंगे तो लगेंगे तो हमारे परिवार के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जिन्होंने समझा है वो हाथ उठा। फिर बाबा पूछते हैं कि यह किसने कहा कि तकदीर जगा कर आई हूँ, और कौन सी तकदीर? तो आत्मा कह रही है कि मेरी तकदीर जग गई है, नई दुनिया में जाने की तकदीर। तकदीर बनाने वाला स्वयं तकदीर दाता, भाग्य विधाता जो हमारे साथ है ना। बड़ी बात, 5,000 वर्ष पहले भगवान ने तकदीर बनाई थी। 5,000 वर्ष पहले भगवान आए थे संगम पर, हमारी तकदीर जगाए थे। फिर उसे लेते लेते यूज़ करते करते अभी एकदम तकदीर बिगड़ गई। जैसे कि मोबाइल और चार्जर, हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपना मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं ना सुबह से, चार्ज करते हैं, सारा दिन काम चलता है। या फिर जिसको मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो वो क्या कहते हैं, वो बैटरी चार्जर भी एक रखते हैं ना साथ में, ताकि बीच में जब बैटरी कमज़ोर हो लगे तो उसे चार्ज कर ले विदाउट पावर पॉइंट, क्योंकि वो चार्जर भी वो चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। तो बस वही है, जब जब मन फंसे, दर्द में जाए, क्वेश्चन में जाए, हलचल में आ जाए, परिस्थितियों के प्रॉब्लम में फंस जाए, तो बस आत्मा को चार्ज कर लो याद से, श्रीमत से। हाँ, तो यही करना है। फिर बाबा कह रहे कि सत्युग में कोई गरीब गरीब होता नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे, और जो नहीं करेंगे वो प्रजा में चले जाएंगे। तो पढ़ाई यहाँ पर, पढ़ना यहाँ है, स्कूल यहाँ है, टीचर यहाँ है। परमात्मा टीचर बनकर आया हमें पढ़ाने, तो अच्छा पढ़ेंगे वो महाराजा बनेंगे, नहीं तो फिर प्रजा में। और फिर बाबा ने ये भी बताया वहाँ कोई वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा में ही ताकत व बुद्धि रहती है राज चलाने। कोई वजीर नहीं चाहिए कि बिना वजीर से पूछे तो हम चल ही नहीं सकेंगे, नहीं, राजा में खुद में समर्थवान है। हाँ, तभी तो भगवान भी अपने बच्चे को समर्थवान बना रहे हैं, खुद में सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। बड़ी बात।
फिर बाबा ने पूर्णमासी पर, जो में सत्यनारायण की कथा कराता है ना, भक्ति में भी होती है, उसका रहस्य बताया कि अमावस्या के बाद जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, पूरा चांद होता है, 16 कला संपूर्ण, चारों तरफ से प्रकाशवान, तब सत्यनारायण की कथा होती है। तो अभी अमावस चल रही है किस चीज की? कलयुग, घोर रात्रि, अज्ञान अंधकार, पाप की रात्रि, विकारों की रात्रि चल रही है, अमावस्या। तो उसी अमावस्या में परमात्मा आते हैं और हम बच्चों को पढ़ाकर ज्ञान से भरपूर करके हमारे जीवन की, मन की अंधेरी रात को 16 कला संपूर्ण फुल मून बना देते हैं। तो यही है सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा, जिससे हम, उस कहानी में भी है ना, कथा में, कि नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बने। तो जब हम इस अज्ञान अंधकार की रात्रि में, जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम उसको सुनकर धारण करते, जीवन से सारे मन के सारे अंधकार को जब खत्म कर लेते, तब हमारे जीवन में पूर्णिमा के चांद का उदय हो जाता है ना, बड़ी बात। और अमावस अर्थात अंधेरी रात, और सत्युग त्रेता दिन, सत्युग त्रेता दिन, और अंधेरी है, काला दिन है कलयुग और द्वापर, मतलब रात हो गई द्वापर कलयुग से, द्वापर में शाम और कलयुग एकदम रात्रि, और सत्युग त्रेता दिन। तो ये पूरा रेशियो है। रात्रि में भगवान आते हैं, घोर रात्रि में, जो हमें फिर से फुल मून बना देते इस ज्ञान के द्वारा। फिर बाबा ने कहा, तुमने मुझ भोले बाबा से जो प्रॉमिस किए थे कि नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे, तो उसी की तैयारी में स्वयं में सुधार करो, कभी कमजोरियों को हटाते जाओ। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, मगर फंसना नहीं है। बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे बच्चे बनोगे, पढ़ोगे तो तूफान नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में है ना। हाँ, युद्ध के मैदान में तो तूफान तो आएंगे। हाँ, तो कमी कमजोरियां के साथ ही हम रह रहे हैं, इस दुनिया में ही, पूरे संसार में ही है। चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक दिन एक संत से किसी ने पूछा, महाराज मन में विकार क्यों आ जाते हैं, मतलब कमी कमजोरियां क्यों आती हैं न चाहते हुए भी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा उस संत ने कि तुम्हारी दाढ़ी मूछ तुम्हारे न चाहने पर भी क्यों आ जाती है बिना बुलाए? तो उसने कहा, ये आप कैसी बात कर रही हो, तो प्रकृति के कारण आ जाती है, चाहो या न चाहो दाढ़ी मूछ तो आना ही है, फिर हम उसे दूसरे दिन रेजर से साफ कर लेते हैं। तो संत ने कहा, बस यही बात है, तुम चाहो न चाहो विकार तो आएंगे ही, क्योंकि प्रकृति गुण और अवगुणों से मिलकर बनी है, इन विकारों के आने से कोई रोक नहीं सकता। तो बस रेजर, कौन सा रेजर? ज्ञान कर। आज बाबा ने श्रीमत में को रेजर भी नाम दे दिया। जिस तरह दाढ़ी को बनाने के लिए उस तरह तैयार करते हैं ना रेजर, उसी तरह से इन विकारों को साफ करने के लिए कलयुग की घोर रात्रि के समय संगम युग पर जब परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर सहज गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहे हैं, उस श्रीमत पे चलो, उस सत्संग के उस्तुरे से इसे साफ करो, क्योंकि विकारों को मिटाया नहीं जा सकता, बस साफ किया जा सकता है। आई बात समझ? तो बस वही करना है, ऐसा करेंगे और अभ्यास से होगा, निरंतर करेंगे तो फिर बुरे विचार आने बंद हो जाएंगे, हम व्यर्थ में फंसना बंद कर देंगे और सदैव खुश रहेंगे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मनुष्य देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है, दैवी स्वभाव धारण करना है। दूसरी पॉइंट, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है, माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है, अपने आप को साफ करना है श्रीमत के उस तरह से। वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और विकारी संग तोड़ दैवी संग से जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार बनो। सच्ची लगन से, जो हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार थे ना, कमी कमजोरियों के, उसके संग तोड़ अच्छाई के साथ संबंध जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार। तो कैसे बनेंगे? संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय भगवान के कोई विकारी बात, दुख की कोई छाप न दिखाई दे। बुद्धि की लगन सदा अच्छे के संग रहे, तो अनेक व्यर्थ का संग नहीं लगेगा। तो इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। अब समझ गए? संपूर्ण वफादार, मन में व्यर्थ की हलचल नहीं, कोई चिंता तकलीफ डर भय नहीं,
क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी यदि प्रश्न पत्र है तो संघर्ष बेशक उसका उत्तर। यदि आपके जीवन में संघर्ष है, मतलब आप कई प्रश्नों के आपको जवाब मिल रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, आप पास करते जा रहे हो। स्लोगन, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। आप यदि सत्य की राह पर हो तो आपकी स्वस्थिति, आपकी मन की स्थिति अनेक परिस्थितियों में भी आपको विजयी बनाएगी। आप घबराओगे नहीं, खुशी को खोगे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक एक बात है, एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखा हुआ था, एक बात बेहतरीन लाइन लिखी हुई थी कि दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए? चॉइस हमारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।